सो परमेश्वर का बहुत ही ज्यादा धन्यवाद कि उसने अपने बीच में कुछ और मनुष्यों को, जवानों को शामिल होने का समय दिया और नया जन्म लेने का मौका परमेश्वर ने दिया। और उससे हम परमेश्वर का धन्यवाद करते हैं। उसने अपने निवास स्थान के हर एक काम को पूरा होने की आशीष दी और परमेश्वर अपने काम को पूरा कर रहे हैं। और आप सभी लोगों की दुआओं से, प्रार्थनाओं से और इस प्रार्थना भवन का कुछ काम और हो पाया है, कुछ काम और अच्छे से हो पाया है। और जो काम रहता है उसके लिए भी आप सभी लोग दुआ करना, ताकि हम जल्दी से इस भवन के काम को पूरा कर पाएं और परमेश्वर की महिमा बहुत अच्छी रीति से कर पाएं, ताकि जिस बोझ में हम रहकर प्रभु की सेवा करते हैं और वचन को बांटते हैं, उस बोझ से हम आज़ाद हो पाएं, ताकि आपके ऊपर भी कोई बोझ किसी तरह का रहने ना पाए। और आइए हम मिलके परमेश्वर के वचन की ओर आगे बढ़ेंगे, जैसे सुबह से लेकर अभी तक परमेश्वर के वचन को सीखा है। और आगे चलेंगे और परमेश्वर के वचन मत्ती की इंजील 28 अध्याय उसकी 18 आयत को हम पढ़ेंगे। यीशु ने उनके पास आकर कहा, स्वर्ग और पृथ्वी का सारा अधिकार मुझे दिया गया है। हालेलुया। स्वर्ग और धरती का सारा अधिकार मुझे दिया गया है। तो मेरे प्रिय, ये परमेश्वर का एक ऐसा वचन है कि उसने अपने अधिकार को अपने ही ऊपर नहीं रख छोड़ा। मत्ती की इंजील 28 अध्याय उसकी 18 आयत में वो अपने लोगों के पास आता है, वो कभी दूर नहीं गया। इसीलिए तो हम आपसे हर बार इन बातों को चितारते हैं कि कभी भी अपने आप को परमेश्वर से अलग मत जानिए, परमेश्वर से दूर मत जानिए, क्योंकि परमेश्वर आपके हृदय में वास करता है। और इस गांव विलेज कनकवाल के लिए, इस मोहल्ले के लिए और यहाँ पर वसनीक हर एक व्यक्ति के लिए एक बड़े उद्धार का कारण है प्रभु यीशु मसीह, जो शांति का संदेश देने में सक्षम है। आमीन। जोर से बोलिए हालेलुया। परमेश्वर अपने वचन को भेजता है और अपने लोगों को चंगा करता है। वो कहता है, मुझे सारी पृथ्वी का, स्वर्ग का, इस धरती का अधिकार दिया गया है। वो अपने चेलों के, अपने शिष्यों के पास आता है, अपने भक्त जनों के बीच आता है, कहता है सारी पृथ्वी का और स्वर्ग का अधिकार मुझे दिया गया है। इसलिए तुम जाओ और सब जातियों के लोगों को चेला बनाओ और उन्हें पिता और पुत्र और पवित्र आत्मा के नाम से बपतिस्मा दो। आमीन। मेरे प्रियो, इस वचन में बहुत बड़ा भेद है, बहुत गहरा भेद है, लेकिन थोड़ा थोड़ा आपको समझाने की हम कोशिश करेंगे। पवित्र आत्मा मदद करे, पवित्र आत्मा समझने और समझाने में मदद करे। आपकी और मेरी प्रकाश परमेश्वर की ओर से है। तो यहाँ पर प्रभु यीशु मसीह ने इस बात को अपने तक सीमित नहीं रखा। उसने कहा कि मुझे यह अधिकार स्वर्ग से दिया गया, पिता ने मुझे अधिकार दिया है, परमेश्वर ने मुझे अधिकार दिया है कि मैं बपतिस्मा दूं, नया जन्म दूं। जो लोग प्रभु यीशु पर विश्वास करते हैं, जिन्होंने पश्चाताप किया अपने गुनाहों से और प्रभु में अपने जीवन को व्यतीत करने की एक कसम खा ली है कि हाँ, हम प्रभु के वचन पर चलेंगे, परमेश्वर की पवित्र वाणी की बातों पर चलेंगे, व्यवस्था को मानेंगे और जो कुछ इसमें लिखा। और अंत में लिखा, और उन्हें सब बातों में जो मैंने तुम्हें आज्ञा दी है मानना सिखाओ, और देखो मैं जग के अंत तक तुम्हारे संग हूँ। हालेलुया। और इसलिए जब हम बपतिस्मा ले चुके हैं, आप लोग बपतिस्मा ले चुके हैं, आज प्रभु में जन्म पा चुके हैं, तो परमेश्वर का वायदा आपके साथ है। भले ही मैं शारीरिक रूप से आपके साथ बात ना कर पाऊं कुछ समय के लिए, जब मौके पर आपके पास पहुंच ना पाऊं, लेकिन परमेश्वर का वचन है। नहीं तो ये वचन इस तरह लिखा होता कि मेरे नाम में बपतिस्मा दो, यीशु के नाम में बपतिस्मा दो, या फिर किसी व्यक्ति का, बड़े का, अधिकारी का नाम लेके कह देते कि उसके नाम में बपतिस्मा दो, या फिर बाइबल के मुताबिक बपतिस्मा दो। यहाँ पर यीशु ने क्लियर कर दिया कि कोई इस जगत में जुड़ा ना रहे। इसीलिए तो यीशु ने कहा कि पिता, पुत्र और पवित्र आत्मा। अभी पिता भी इस जगत का है नहीं, अभी पुत्र भी जो है वो भी इस जगत में रहने वाला है नहीं, पवित्र आत्मा जो है वो तो इस जगत का बिल्कुल भी नहीं है। हालेलुया। इसीलिए यीशु ने कहा पिता, पुत्र और पवित्र आत्मा के नाम में बपतिस्मा दो,
और उन्हें सिखाओ जो कुछ मैंने तुम्हें सिखाया, और जो कुछ हम करते हैं वो आपको सिखाते हैं। अभी अगर मैं अपने सुखविंद्र मथियास करके आपको बपतिस्मा दूं कि लो भाई मेरे नाम से बपतिस्मा ले लो, लो भाई जे बहन अमन है इसके नाम से, प्रभु की दासी के नाम से मैं तुझे बपतिस्मा देता हूं, तो जब तक जिसके नाम में बपतिस्मा लिया और लिखा है जो खुद आजाद नहीं है वो आपको आजाद नहीं कर सकता, जो खुद आजाद है वो आपको आजाद कर सकता है, जिस पर खुद पर मृत्यु के बंधन नहीं वो आपको बंधनों से आजाद कर सकता है, जो खुद मृत्यु के बंधनों में है वो आपको मृत्यु के बंधनों से कैसे आजाद कर पाएगा। इसीलिए यीशु ने कहा पिता पुत्र और पवित्र आत्मा के नाम में बपतिस्मा दो, ताकि जो बपतिस्मा ले उस घर में हमें जाना है और उस घर की बातों को हम स्मरण रखें जिसके नाम में बपतिस्मा हमने लिया। क्या किसी पासवान के अपोस्तल के नाम में बपतिस्मा लिया? नहीं, हमने पिता पुत्र और पवित्र आत्मा के नाम में बपतिस्मा लिया। जिस पिता पुत्र पवित्र आत्मा ने पहले आदम को बनाया, पहली मानव जाति की अंश को रचा, मनुष्य को रचा, उसी पिता पुत्र पवित्र आत्मा के नाम में आज फिर आप नए सिरे से पैदा हो चुके हैं। हालेलुया। तब भी जे तीनों ने बात करी त्रिएकता का, जिसे हम कहते हैं पिता पुत्र और पवित्र आत्मा। पिता जो है परमेश्वर, जिसे हम अकाल पुरख सृजनहार करतार कहते हैं, और पुत्र जो यीशु मसीह है, जिसके विषय में अभी थोड़ी देर पहले जाना आप सभी ने कि परमेश्वर ने इकलौता पुत्र दे दिया जो कि उस पर विश्वास करे नाश ना हो। अभी पुत्र में आप विश्वास करते हैं, बपतिस्मा लिया, और पवित्र आत्मा जो ये तीनों बातें करते हैं कि अब हम मनुष्य को अपने स्वरूप के ऊपर अपने जैसा बनाएंगे, अपने जैसा अपने स्वरूप के ऊपर बनाएंगे। तो इसीलिए मनुष्य के बीच चलते चलते कुछ गड़बड़ियां पड़ गई। वो शरीर में था, मिट्टी से बनाया गया था, भूमि की मिट्टी से। अभी आपको भूमि की मिट्टी से नहीं बल्कि पिता पुत्र पवित्र आत्मा की इच्छा से पानी से आपको रचा गया है। हालेलुया। और मेरे प्रियो, ये पवित्र जल जो ठहराया गया, मेरे प्रियो, जी आपको नया जन्म देता है। अभी जब भूमि से पैदा किया गया मनुष्य कितने साल जीवित रहा, अब तक जीवित है, अब तक नस्ल चलती है, अब तक उसका वंश कायम है। तो जो आत्मा से पैदा हो चुके हैं, आज आप पहले हो चुके हैं, आज पैदा हो चुके हैं, तो कितनी देर तक रहने पाएंगे? परमेश्वर के अनंत काल तक रहने पाएंगे। बोलिए हालेलुया। अनंत काल तक अनंत जीवन वो परमेश्वर देते हैं। और आपको बताया था जो प्रभु में विश्वास करते हैं अनंत जीवन उन्हीं का है। सबने पाप किया, सब परमेश्वर की दिव्य ताकत से रह गए, उसके प्रकाश से, उसकी वाणी को हर रोज पढ़ते हैं, सुनते हैं, लेकिन पल्ले कुछ नहीं पड़ता। लेकिन अब आपको सब कुछ पल्ले पड़ेगा, सब कुछ समझ में आएगा, बुद्धि से, आत्मा से आपको सब कुछ आराम से समझ में आएगा। क्यों? क्योंकि आपने नया जन्म स्वर्ग से, परमेश्वर से आपने जन्म ले लिया है। और इसलिए यीशु ने कहा कि पिता पुत्र पवित्र आत्मा के नाम में जो मनुष्य को पहले त्रिएक शक्ति ने रचा, उसी मनुष्य को आज फिर नए सिरे से दूसरी बार जन्म आप ले चुके हैं। लिखा है कि मनुष्य का एक बार जन्म लेना, एक बार मरना निश्चित ठहराया गया। जो लोग शरीर से जन्म लेते हैं, एक बार जन्म लेते हैं, दूसरी बार मरना, लेकिन एक बार फिर मरना उनका होता है। दो मौतें होती हैं एक मनुष्य की, एक तो शरीर में जब आंखें बंद हो जाती हैं, एक वो मौत जो जिसे हम नरक की आग की झील कहते हैं, उसमें न्याय होता है। उस आग में, झील में जो मौत होती है वो सदा की मौत है। वो मौत होगी नहीं, लेकिन हर पल मौत का अनुभव होगा। वो पापों के कारण, अपराधों के कारण, झूठ के कारण, ऐसी बातों की पीड़ा होंगे मेरे भाई जो शरीर का अभिलाषाओं के कारण आती हैं। आमीन। लेकिन जो मसीह में चलते हैं, एक बार जन्म ले लिया माता की कोख से, दूसरी बार जन्म ले लिया पानी से, पिता पुत्र पवित्र आत्मा से, परमेश्वर के वचन के अनुसार इनकी मौत नहीं होगी, क्योंकि आपकी मौत हो चुकी है। आमीन। क्योंकि जब हम बपतिस्मा लेते हैं, हम शारीरिक स्वभाव से मर जाते हैं, शारीरिक इच्छाओं से मर जाते हैं, और हर एक उस अभिलाषाओं से जो खाने पीने की है, मुझे आज वो खाना है, मुझे आज वो खाना है, आज मैं वहां नहीं गया, आज मैं वहां नहीं गया, ये सारी चीजें मर जाती हैं, इच्छाएं। अभी इच्छा किसकी होने वाली है? परमेश्वर की। प्रार्थना करने का समय है, क्या पता आप रात को उठ के भाई ऊंची ऊंची
शोर मचाने लग जाओ, प्रार्थना करने लग जाओ। ऐसा अनुभव परमेश्वर देते हैं। क्या पता कोई आगे गर्मी आ रही है, शिखर दोपहर धूप में बैठकर आप प्रार्थना करने लग जाओ घुटनों पे। परमेश्वर का अनुग्रह, नए सिरे से आप पैदा हो चुके हैं। आपको ना तो गर्मी सताएगी और ना ही सर्दी आपको सताएगी। और यूं परमेश्वर का वचन कहता है कि ना तो दिन के समय सूर्य तुम्हें जलाएगा और ना ही रात के समय तुझे चांदनी सताएगी। ये है दूसरा जन्म जिसमें हम परमेश्वर में पैदा हो चुके हैं। ये वो जन्म है जिससे हम नए सिरे से पैदा हो चुके हैं। अभी आपके लिए जो स्वर्ग है वो खुला है। यीशु मसीह जब बपतिस्मा ले रहे थे और जो हन्ना, जो परमेश्वर का दूत, उसे बपतिस्मा देता, उसे कहता है प्रभु तेरे हाथों तो मुझे बपतिस्मा लेना चाहिए, मैं तेरे हाथों बपतिस्मा लूंगा, तुझे मैं बपतिस्मा कैसे दूं? यीशु ने कहा अब इस समय इस रीति को ऐसा ही पूरा होने दो, ताकि कल को कोई ये ना कह दे कि भाई यीशु ने खुद तो बपतिस्मा लिया नहीं। कहाँ जन्म पाया? शरीर के द्वारा माता पिता से पैदा हुआ, लेकिन आत्मिक रीति से यीशु भी पैदा हुआ। इसी रीति से, इसी कर्म से गुजरा, वो इसी दरवाजे से गुजरा। अभी जब आप और हम इस दरवाजे से गुजर चुके हैं, आपने और हमने ये कर्म कर दिया है, तो आपके लिए ये वायदा है परमेश्वर का कि उन्हें देखो मैं जगत के अंत तक तुम्हारे साथ हूं। अभी जगत के अंत तक वो आपके साथ है। यीशु भी साथ में है, पिता परमेश्वर भी साथ में है और पवित्र आत्मा भी आपके साथ में है। और अभी जो परमेश्वर का न्याय है वो आपके ऊपर आता है, आपके ऊपर उसका दाहिना हाथ रहता है और वो आपको हर एक बुराई से बचाता है। मेरे भाई मेरी बहन, हालेलुया। अब जब आपको नए सिरे से आप पैदा हो चुके हैं, अब आपके मन में आएगा कि मुझे प्रार्थना करनी है, तो तुरंत खड़े हो जाइए, प्रार्थना करने लग जाइए। हालेलुया। आप पढ़ाई कर रहे हैं, आप कामकाज कर रहे हैं, आपके मन में आए कि मुझे प्रार्थना करनी चाहिए, तो तुरंत प्रार्थना करिए। पढ़ाई 2 मिनट बाद में हो जाएगी, कामकाज 2-4 मिनटों में बाद में हो जाएंगे। ये है नए सिरे में, नए सिरे से जन्म लेना। जो पुराने स्वभाव में जीते हैं वो ये कहते हैं कि कोई बात नहीं, शरीर तो दर्द कर रहा है, बाद में प्रार्थना करेंगे, थोड़ा आराम हम कर लें। लेकिन नए सिरे से जन्म लेने के बाद शरीर की बातें शरीर के साथ रह गई, लेकिन परमेश्वर के जो आत्मा की बातें हैं वो आत्मा में चलती रहने दीजिए। आमीन, हालेलुया। संत पौलुस कहता है मैं शरीर में हूँ, शरीर मेरा नाशवान है, मैं मर जाऊंगा, मैं नष्ट हो जाऊंगा, लेकिन आत्मा तो परमेश्वर के हाथों में सौंप दिया है। आत्मा में मैं सदा परमेश्वर की आराधना भजन बंदगी करता रहूंगा। शरीर के कारण कम लाभ है, लेकिन आत्मा के वसीले ज्यादा है। इसीलिए आज आप नए सिरे से पैदा हो चुके हैं। स्वर्ग और धरती का अधिकार परमेश्वर ने यीशु मसीह को और यीशु मसीह ने अपने चेलों को, शागिर्दों को दे दिया और उन्होंने आज आपको सौंप दिया कि देखिए ये सारा अधिकार मुझे दे दिया गया है, आपको नया जन्म दिलवाने का अधिकार परमेश्वर ने दिया है। आमीन। आज आपका जन्म यहाँ पे दोबारा हो चुका है। अभी आप शारीरिक मनसाओं के पीछे दौड़ने वाले नहीं ठहरेंगे। जैसे जगत के लोग दौड़ते हैं कि हाँ मुझे ये चाहिए, मुझे अच्छे वस्त्र चाहिए, मैं सुंदर दिखना चाहिए, मेरा शरीर सुंदर दिखना चाहिए। ये सारी सुंदरता तो परमेश्वर ने पहले ही आपको दे दी है। हालेलुया। आप कभी भी सोचकर देखिए कि परमेश्वर ने कैसा अद्भुत आपको बनाया है। आपकी सोच आपके भाई बहनों से मिलती नहीं है। अद्भुत तरीका है परमेश्वर का रचने का। आमीन। आपका चेहरा जो है आपके किसी भी भाई बहन से मिलता नहीं है। आमीन। अद्भुत परमेश्वर ने बनाया। आज जगत में कुछ भी, कोई गाड़ी बना दे, कोई मोटरसाइकिल बना दे, आज एक दूसरे को कॉपी करके थोड़ा थोड़ा चेंज करके बाकी सारा वैसे ही बना रहे हैं। आमीन। लेकिन परमेश्वर ने किसी को कॉपी नहीं किया। उसने अपना स्वरूप, अपने आप को देखने के लिए मनुष्य को बना दिया। जब मनुष्य की रचना हुई थी, आपको थोड़ी सी उदाहरण देना चाहते, काफी समय हो गया कि परमेश्वर ने मनुष्य को क्यों बनाया। यहीं पर जो बाइबल स्टडी हो रही थी तब आपसे ये पूछा गया था, लेकिन आज फिर हम पूछते हैं कि आपको याद है कि परमेश्वर ने मनुष्य की रचना क्यों की है? हालेलुया, हेलो, आमीन। परमेश्वर ने मनुष्य की रचना क्यों की है? परमेश्वर ने मनुष्य को क्यों बनाया? परमेश्वर ने मनुष्य को बनाया एक मकसद ले। परमेश्वर ने मनुष्य को एक मकसद दिया है। आपने और मुझने एक ऐसी आकृति बना ली जिसमें हम अपने चेहरे को देखते हैं। जब कोई मनुष्य सुबह उठता है तो सीधा ऐसे करता करता बस सामने शीशे में देखने लग जाता है कि ठीक लग रहा हूँ या अच्छा हूँ, बाल कैसे दिख रहे हैं। तो वैसा ही परमेश्वर ने भी
अपने आप को देखने के लिए मनुष्य को बनाया। इसीलिए तो उसने कहा कि जब हम एक दूसरे को देखें, आप अनुभव कर सकें। जब एक माता पिता अपने बच्चे का अच्छा पालन पोषण करते हैं तो उनका जो व्यवहार होता है, उनका स्वभाव उसके अंदर होता है। हालेलुया। इस कारण मेरे भाई मेरी बहन, परमेश्वर का स्वभाव उसके मनुष्य के अंदर से जो खो गया था, मानवता के कारण, अभिलाषाओं के कारण वो खो गया था, आज फिर से परमेश्वर ने इस बपतिस्मे के नए जन्म के द्वारा फिर आपको एक नया स्वरूप दे दिया अपना आत्मा का। अब जब परमेश्वर आपके निकट आते हैं, यहाँ पर भी हमने पढ़ा मत्ती की इंजील 28 अध्याय उसकी 18 आयत में कि यीशु मसीह अपने शागिर्दों के पास में आया और उन्हें कह दिया जो बातें बोलनी थी। हालेलुया। जो अधिकार यीशु मसीह के पास था वो अपने शागिर्दों को दे दिया। इसी रीति से मेरे भाई मेरी बहन, परमेश्वर जो हैं अपने लोगों को अधिकार देते हैं, वैसा ही सिखाते हैं। तो क्यों ऐसी बातें यीशु मसीह ने कही? ताकि यीशु ने कहा जो मेरे किसी शिष्य को, दास को कोई पानी का गिलास दे, वो मुझे मेरे साथ करता है। आमीन। वैसा ही परमेश्वर ने आज आपको बनाया, आपको बपतिस्मा दिया, ताकि कोई बाहर से, अदर रिलीजन से कोई आपको देखे तो आपको देखते ही समझे भाई ये परमेश्वर के लोग हैं, मसीह लोग हैं। आमीन। आपके अंदर परमेश्वर का स्वरूप दिखाई देगा। यीशु ने इसलिए कहा कि पृथ्वी और धरती का सारा अधिकार मुझे दिया, और जिसके पास अधिकार है वो आपको आजाद करता है, नए सिरे से आपको जन्म देता है। जिसके पास स्वर्ग का, धरती का अधिकार है मेरे भाई, वो आपको धरती पर भी सुरक्षित रखेगा और स्वर्ग आत्मिक रीति से भी आपको सुरक्षित रखेगा। जैसे आज कोई कह दे कि फलाने ने टोना कर दिया जी, है ना, ऐसा हो जाता है। हमारे बीच भाई बैठे हैं और कामकाज शुरू कर रखे, कोई इनके घर में आकर के कुछ टोना टोटका करके गए, कुछ अलग अलग सी बातों को, कोई चावल, कोई तेल, कुछ ऐसी चीजें रख गए, तो वो क्या है? हानि करने के लिए, है ना, कि हाँ इनकी हानि हो जाए, इनका काम क्यों चल रहा है। लेकिन परमेश्वर आत्मिक रीति से ऐसे बंधनों से आपको आजाद करने के लिए आते हैं, क्योंकि हम नए सिर से पैदा हो चुके हैं। वो शरीर में हानि करेंगे लेकिन आत्मा में परमेश्वर दुगनी आशीष आपको देते हैं। बोलिए हालेलुया, आमीन। इसीलिए स्वर्ग और धरती का अधिकार, जो धरती का अधिकार समझते हैं वो दूसरों के खिलाफत में कोई बुरी अभद्र टिप्पणियां सोच के रखते हैं और बुरी योजनाएं बना के रखते हैं। लेकिन परमेश्वर जो है वो शारीरिक दशा में नहीं, वो आत्मिक दशा में आपको उत्तम से उत्तम योजनाएं आपके लिए रखता है। क्योंकि मनुष्य की योजनाएं धरती की हैं, परमेश्वर की योजनाएं स्वर्ग की हैं। अभी धरती और स्वर्ग का तो कोई मेल है ही नहीं। आमीन। धरती की वस्तुएं जो हैं वो नाशवान हैं, लेकिन स्वर्ग की जो वस्तुएं हैं वह नाशवान नहीं हैं, अविनाशी वो परमेश्वर है जिसने आपको आज जन्म दिया है। हालेलुया। और परमेश्वर ने वायदा किया कि देखो आज तुम इस रीति को पूरा करते, मैं युग के अंत तक तुम्हारे साथ हूं। जो कहते हैं कि तुम तो ऐसा हो गया, तेरा तो कुछ भी नहीं पड़ रहा, है ना, हमारे साथ में चलने के योग्य नहीं, हम नहीं तेरा साथ देंगे, तेरा तो ज्यादा ही है भाई, मैं नहीं तेरे साथ चलने वाला। तो यदि आपको कोई छोड़ दे तो तब परमेश्वर का वचन कहता है कि देखो मैं युग के, जगत के अंत तक तुम्हारे साथ हूं। जब तक तुम जगत में रहोगे, जगत का अंत ऐसे कि जब तक आपका शरीर, आपकी जिंदगी सलामत है, जब तक आप जिंदगी व्यतीत करोगे तब तक परमेश्वर आपके साथ में रहेगा। लेकिन आपको भी ये वायदे पूरे करने हैं। और परमेश्वर ने बपतिस्मा लेने के बाद में यीशु मसीह ने उन सभी को एक आदेश दिया कि तुम्हें प्रार्थना में रहना है, तुम्हें संगति में रहना है, और ये सारी बातें संगति में रहकर हम पूरी कर सकते हैं मेरे भाई। हालेलुया। क्योंकि संगति में जिंदगी है, संगति में ऐसा वचन है जो जीवन देता है। क्योंकि परमेश्वर ने जगत से ऐसा प्रेम किया कि उसने अपना इकलौता पुत्र दे दिया, ताकि हर कोई जो उस पर विश्वास करे नाश ना हो परंतु अनंत जीवन पाए। अभी विश्वास किया परमेश्वर पर, विश्वास किया उसके पुत्र पर, उसके पुत्र ने कहा तुम बपतिस्मा लो बचाए जाओ, उसके पुत्र ने कहा आपने मान लिया तो अनंत जीवन आप ही का है। हालेलुया। और आगे कई आयतें पढ़ी और आपको समझाया तकरीबन 1.5 घंटे का लगभग। और अभी फिर से उन बातों को दोहराते हैं कि आप में से मसीह को स्वीकार कर लेने के निर्णय के पश्चात हम आपको जो पश्चाताप है वो सिखाते हैं कि पश्चाताप जब जीवन में होता है तो हम मसीह में पश्चाताप करते हैं, जो सच्चा पश्चाताप है, अंगीकार है अपने गुनाहों का। जब मान के छोड़ दिया तो आज आपकी नई जिंदगी शुरू हो चुकी है, और अब गलती ही नहीं करनी तो माफी किस बात की। आमीन।
हर रोज प्रभु से प्रार्थना करें पिता से कि परमेश्वर मुझे ऐसे गुनाहों में समय व्यतीत मत करने देना जो तेरे वचन के खिलाफत में हो। आमीन। मेरा जीवन ऐसा हो जो तुझे भाए। आज आपने बपतिस्मा ले लिया तो परमेश्वर का जो रूह है वो आपके मध्य में, आपके साथ में रहता है, आपको जीवन देता है, आपको सुरक्षा देता है, आपको तसल्ली देता है, आपको रिहाई देता है। जय है परमेश्वर का वचन। हालेलुया। परमेश्वर आपको नए सिरे से उत्पन्न करता है। मनुष्य की जब पैदा होती है, एक बार जन्म लेना, दो बार मरना ठहरता है। एक बार शरीर से मरना और दूसरी बात अनंत काल की मौत जो पाप के कारण होती है। लेकिन मनुष्य जो मसीह में जन्म लेते हैं, मसीह में पैदा होते हैं, उनका एक बार, दो बार जन्म लेना, एक बार मरना है। हालेलुया। पहला जन्म माता की कोख से, दूसरा जन्म आज आत्मा और पानी से जन्म दूसरा हो चुका है। दो जन्म हो गए, अभी एक ही मौत बाकी है और दूसरी जो मौत है उसका स्वाद आप नहीं चखेंगे, जो अंधेरे के पाप की मौत की सजा का स्वाद है। हालेलुया। तो हम मसीह में जन्म ले चुके हैं। अभी जब मसीह में जन्म ले चुके हैं, पुराना स्वभाव जाता रहा। कोई बुरे शब्द बोलने थे वो भी चले गए, और किसी के साथ कोई वैर भाव शरीर में रहता था वो भी चला गया। कोई रखता है तो रखी जाए, कोई बात नहीं, बातचीत करनी है कर सकते हैं, और इसलिए साझा करना लाजमी है। अगर कोई दुख है, कोई कलेश है, आपको बीमारी में कोई कलेश में खींच के लेके जाता है, आपको चिंता देता है, आपको घबराहट में डालता है, तो परमेश्वर के दासों के साथ, कलीसिया में बुजुर्गों के साथ, अपने भाई बहनों के साथ बात को साझा करना लाजमी है, जरूरी है, ताकि हम उन आगे आने वाली विपत्तियों से बचे रहें। क्योंकि यदि किसी को पता होगा कि कब क्या हुआ था, उसका समाधान परमेश्वर के आगे प्रार्थना के द्वारा निकल आता है। हालेलुया। परमेश्वर आपको आशीष देते हैं, और परमेश्वर में जितनों ने नया जन्म आज लिया है, और परमेश्वर आप सभी को अपने स्वर्ग में स्थान दे। और यीशु ने ये साफ बातें कही हैं कि जहां मैं जाता हूं तुम भी आओ, और जहां मैं रहता हूं तुम भी रहोगे। मैं तुम्हारे लिए घर तैयार करता हूं। मेरे पिता के पास बहुत सारा निवास स्थान है, मैं तुम्हारे लिए तैयार करता हूं। तो यीशु ने कहा यदि उसके पास ना होता तो मैं तुझे क्यों कहता कि तैयार करता। तैयार तो उस चीज को किया जाता है जो चीज पहले से मौजूद हो। आमीन। उसने ये नहीं कहा कि तुम्हारे लिए घर बनाऊंगा, उसने कहा मैं तुम्हारे लिए घर तैयार करने के लिए जाता हूं। अभी जो परमेश्वर के बीच विश्वास करते हैं, भरोसा करते हैं, उनके लिए प्रभु यीशु मसीह जो हैं, परमेश्वर पिता के पास स्वर्ग में एक निवास स्थान तैयार कर रहे हैं। क्या कि जब हम शारीरिक अपनी यात्रा पूरी कर ली, हम जितनी देर शरीर में रहें, अपनी जिंदगी को व्यतीत करें, हम रहेंगे। लेकिन जब हमारी शारीरिक यात्रा पूरी हो जाएगी, हम मसीह में सो जाएंगे, और वहां पर आंखें खुलेंगी जहां पर अपना पिता परमेश्वर अपने सिंहासन पर विराजमान है। हालेलुया। तो आइए हम सभी जन अपने अपने स्थानों पे खड़े हो जाएंगे और धन्यवाद करें परमेश्वर के इस वचन के लिए कि हम जो मसीह में है, नई सृष्टि है। अब पुराना मनुष्य तब जाता रहा, पुराना स्वभाव जाता रहा, अब मसीह में हम नए सिरे से पैदा हो चुके हैं। प्रभु में आप सभी को नया जन्म मुबारक हो। सभी को जय मसीह की